जनाब हम लोग पढ़े थे वेरिएबल रेजिस्टर्स और हमने बात कर ली थी कल हमने बात की थी कलर कोडिंग। याद है आपको कलर कोडिंग? चले एक एक बता दें मुझे। एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर बना रहा हूं मैं। उसके यहां पे बैंड्स बने हुए हैं, कलर बैंड्स। ये गोल्डन है, ये है ग्रीन, येलो, रेड। ठीक है, आपने मुझे बताना है इस रेजिस्टर की कितनी वैल्यू है। फिक्स रेजिस्टर, इसके ऊपर बैंड्स बने होते हैं, रिंग्स बने होते हैं डिफरेंट कलर्स के। हर कलर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं और उसमें टॉलरेंस बताते हैं। तो मुझे बताएं इस रेजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस है। अगर आपको भूल गया है तो वो क्या था? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ब्राउन, है ना? और ये क्या था? नहीं, गलत कर दिया, पहले ब्लैक है। ब्लैक, ब्राउन, आगे रेनबो कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, जो जरूरत है वो लिख रहा हूं, ग्रीन, ये ब्लू है, वॉयलेट, ग्रे है ये, और ये वाइट है। सारे नहीं लिख रहा मैं। इसके लिए कितनी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यूज होती है। तो अब देखें, ग्रीन, पहला ग्रीन है, ग्रीन की वैल्यू कितनी है? 5। हाँ जी, किसी ने आंसर किया? बेटा ग्रीन की वैल्यू 5 है, ये ग्रीन कलर है, पहले 5 लिख देंगे। येलो, येलो की वैल्यू कितनी है? 4 लिख देंगे। फिर लास्ट जो रेड है ना, रेड, रेड की वैल्यू नहीं लिखनी। रेड क्या है? रेड की वैल्यू 2 है ना, 2 नहीं लिखना, यहां पे 2 जीरोस डाल देने हैं, या ऐसे 5 4। ये जो लास्ट वाला बैंड होता है ये मल्टीप्लायर होता है, ये 10 की पावर होता है, 10 की पावर 2 है ये। लास्ट वाला जो बैंड होता है ये मल्टीप्लायर होता है। पहले कलर की वैल्यू, दूसरे कलर की वैल्यू, तीसरे की जितनी वैल्यू है उतनी 10 की पावर या उतने जीरोस आ जाएंगे। और प्लस माइनस, ये बैंड क्या बताता है? टॉलरेंस बताता है, अनसर्टेनिटी बताता है। गोल्डन कलर हो तो कितनी होती है? गोल्डन की वैल्यू आपको गिवन होगी +-5%। ये हमने पढ़ा था। अच्छा भाई, अगर आपको समझ में आया है तो 10,000 ओम्स के कौन कौन से कलर यूज करूंगा? 10,000 ओम्स बताएं। 10,000 ओम्स का रेजिस्टर बनाना है, कौन कौन से कलर यूज करूंगा? जल्दी से बताएं। 10,000 ओम्स, 10,000 ओम्स के लिए कौन कौन से रिंग्स होने चाहिए? कौन कौन से बैंड्स होने चाहिए? फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, और प्लस माइनस मुझे चाहिए 10%। विच कलर शुड आई यूज? तो देखिए 1 किसकी वैल्यू है भाई? ब्राउन, तो ये तो ब्राउन होना चाहिए। 1 किसकी वैल्यू है? ब्राउन। अच्छा, आगे 0 किसकी वैल्यू है? ब्लैक, आगे होना चाहिए ब्लैक। तो 2 चीजें तो हो गई, इसकी भी वैल्यू हो गई, इसकी भी वैल्यू हो गई। अब कितने जीरोस बच गए हैं? हाउ मेनी जीरोस? 3 जीरोस। 3 किसकी वैल्यू है? ऑरेंज की। 3 किसकी वैल्यू है? ऑरेंज की। तो लास्ट कलर कौन सा होगा बेटा? ऑरेंज। और प्लस माइनस 10% के लिए क्या होता है? सिल्वर कलर, सिल्वर कलर होता है। तो बेटा ये मैं वेट कर रहा था जब तक बच्चे आ जाए, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं। ये हमने पढ़ा था कल, कलर कोडिंग ऑफ फिक्स रेजिस्टर्स। फिक्स रेजिस्टर के ऊपर उनकी रेजिस्टेंस लेबल नहीं होती, उनके ऊपर रिंग्स होते हैं, डिफरेंट कलर के रिंग्स बने होते हैं, बैंड्स होते हैं। उन बैंड्स, हर कलर का एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ये वैल्यू का टेबल आपको गिवन होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने तरीका बता दिया था मैंने आपको, लेकिन जरूरत नहीं है। और जो आखिरी होता है ना, आखिरी, ये टॉलरेंस बताता है, अनसर्टेनिटी बताता है कि आपकी जो वैल्यू है कितना ऊपर नीचे हो सकती है। ये पढ़ा था आप लोगों ने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने रिवाइज किया था थर्मिस्टर एंड एलडीआर। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक थर्मिस्टर क्या था? थर्म से निकला है थर्मिस्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा मैं, इनवर्सली डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब थर्मिस्टर ठंडा होता है, कोल्ड होता है, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है।
द थर्मिस्टर कोल्ड है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, द थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्यों? जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसको हम यूज करते हैं किस में? फायर अलार्म में। इसको हम यूज करते हैं थर्मोमीटर बनाने में। Then we discuss LDR, light dependent resistor. Light dependent resistor. Resistance inversely depends on intensity of light. Intensity of light, अंधेरे में पड़ा हुआ है LDR तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जब रोशनी में आ जाएगा लाइट पड़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी। हमने पढ़ा था। आज का टॉपिक क्या है? आज मुश्किल लगेगा जरा आपको, थोड़ा याद करने वाली चीज है ना, इसलिए आज का नेक्स्ट रेजिस्टर लिख रहा हूं डायोड। डायोड बेटा ये डायोड का सिंबल होता है, ये डायोड का सिंबल है। आप समझिए तीर का निशान है, एरो, बस एरो के आगे ये भी लगा हुआ है डायोड। हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है कुछ करने से। तो अगला वेरिएबल रेजिस्टर है डायोड। थर्मिस्टर डिस्कस कर लिया, एलडीआर डिस्कस कर लिया, डायोड। बेटा डायोड का जो मेन प्रिंसिपल है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसका आपको याद करना पड़ेगा प्रिंसिपल। थोड़ा समझा देता हूं, याद करने का भी तरीका है। ये एक ऐसा रेजिस्टर है whose resistance depends on current direction, whose resistance depends on current direction और polarity। ये polarity क्या भला होती है? पॉजिटिव नेगेटिव। क्या मतलब? अभी सुनिए पहले। बेटा ये डायोड है ना, अगर आप इसको डायोड को ऐसे कनेक्ट करें कि करंट इस तरफ जाना चाह रहा हो, देखो ये एरो जिस तरफ है ना, करंट भी उधर जाना चाह रहा हो, देखो ये एरो, करंट भी इधर जाना चाह रहा हो, तो फिर पता क्या होता है? मतलब इसकी टेल पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, इसकी हेड नेगेटिव से कनेक्टेड हो, इसकी ये पोलैरिटी हो और करंट यूं जाना चाह रहा हो, तो ये क्या करेगा? इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी ऑलमोस्ट जीरो। ये करंट को जाने देगा, इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट। जैसे वन वे ट्रैफिक नहीं होती, एरो लगा होता है, ये करंट का वन वे है। ये जो डायोड है ना, करंट के लिए वन वे का एरो लगा हुआ है, एरो, कि भाई करंट इधर को तो जा सकता है, ओके, करंट डायरेक्शन। तो ये करंट को जाने देगा, इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, जीरो हो जाएगी। अगर ऑपोजिट कनेक्टेड होगा, ऑपोजिट कनेक्टेड होगा, करंट यूं आने की कोशिश कर रहा है, ये एरो यूं लगा हुआ है और करंट यूं आने की कोशिश कर रहा है, तो चलान हो जाता है ना, नहीं जाने देता ना, ट्रैफिक वार्डन आपको रोक देता है ना, तो ये क्या करेगा? ये रोक देगा, करंट को नहीं जाने देगा। कैसे रोकेगा? हाथ से नहीं रोकेगा, अपनी रेजिस्टेंस को क्या कर देगा? इन्फिनिट। ये इन्फिनिट का सिंबल है, इन्फिनिट। जब करंट यूं आने की कोशिश करेगा, यूं कब आने की कोशिश करेगा? जब इसका हेड पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, टेल नेगेटिव से, इसकी ये पोलैरिटी होगी, तो इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगी। बेटा ये समझना नहीं है, ये याद करना है, ठीक है? इसको रट्टा लगाना है, याद करना है। डायोड, डायोड के अंदर क्या हो रहा है मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि मेरा एरिया ये, मैंने स्पेशलाइज इसी में किया हुआ है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन आपके सिलेबस से बियॉन्ड है, ए लेवल के सिलेबस में भी नहीं है। बस आपको इस तरह याद कर लें कि ये तीर का निशान है, एरो, एरो, ये इस तरफ करंट को जाने देता है, जाने देता है जब इसकी ये पोलैरिटी होती है, जब इसकी टेल पॉजिटिव से कनेक्ट होती है, हेड नेगेटिव से कनेक्ट होता है, इसकी ये पोलैरिटी होती है, इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट। और यहां पे जब इसकी ये पोलैरिटी होती है, इसका जो एरो हेड का ये पॉजिटिव से कनेक्ट होता है बैटरी के और ये नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तो उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाती है, ये करंट को नहीं आने देता, करंट नहीं पास कर सकता, यहां पे करंट पास कर सकता है। तो क्या होता है डायोड? डायोड ऐसा रेजिस्टर होता है whose resistance depends on current direction और polarity। This is polarity plus minus, this is polarity minus plus। तो लिखिए, ये डायग्राम भी बनानी है आपने। क्या होता है? Its resistance depends on current डायरेक्शन और पोलैरिटी, एक ही बात है। अगर ये पोलैरिटी है तो इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट। जब इस तरह कनेक्टेड होता है ना, तो क्या कहता है? इट अलाउज, यहां पे क्या कहता है? इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट, इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट। इस तरफ, यहां पे, ये यहां पे ये करंट को जाने दे रहा है, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ये इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट, ये करंट को जाने देता है।
और जब करंट ऑपोजिट आने की कोशिश कर रहा है, इसकी बात कर रहा हूं नीचे वाले की, ये नीचे वाला देखो, तो ये क्या कहते हैं, इट डजंट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट। इसकी रेजिस्टेंस इंफिनिट हो जाती है। इट डजंट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट, ये करंट को जाने नहीं देता, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। डायोड, डाई का मतलब है दो ओट निकला है इलेक्ट्रोड से, इसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये है, ये आप इसका सिंबल एरो हेड है, तीर का निशान है, करंट के लिए तीर का निशान है, ये करंट के लिए वन वे है। तो मतलब ये कि इट अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट बात क्या है, समरी क्या है, इट अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इट अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन में करंट को जाने देगा। अभी ड्रॉ करता हूं, फिर बताऊंगा इसका यूज कहां पर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है डायोड। इट अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। डायोड ये वन वे ट्रैफिक है, किसके लिए, वन वे है ये, करंट के लिए, करंट की ट्रेन के लिए। मतलब अगर आपने सर्किट ये बना रहा हूं, मैं सर्किट बना रहा हूं, सुनिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये देखिए पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपने यहां पे डायोड यूं लगा दिया, यूं इसकी टेल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे लैंप लगा हुआ है, ये लैंप का सिंबल होता है, ये वाला लैंप का सिंबल है, लैंप लगा दिया। अभी करंट पास करेगा कि नहीं करेगा, देखो करंट पास करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट इधर को आना है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट कहां जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या करेगा, करंट को जाने देगा। तो ये लैंप क्या करेगा, लैंप ग्लो करेगा, ये लाइट एमिट कर रहा है, ग्लो कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, ये लैंप ऑन है, यहां पे लैंप क्या है, ऑन। अगर आपने इसको ऑपोजिट लगा दिया तो ये करंट को नहीं जाने देगा। क्या मतलब, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपने यूं लगा दिया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब क्या करेगा, इसकी रेजिस्टेंस इंफिनिट हो जाएगी, ये करंट को जाने ही नहीं देगा। नॉट अलाउ करंट, करंट फ्लो नहीं करेगा। लैंप क्या रहेगा, लैंप ऑफ है, नो करंट, करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि आपने करंट यूं आना है ना, करंट कहां जाता है, करंट तो यूं आता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट ने एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये शो कर रहा है कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है। यहां पे क्या था, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना है, और ये एरो भी इधर को लगा हुआ है, जिस तरफ करंट जाना है डायोड भी उसी तरफ कनेक्टेड है, ये करंट को जाने देगा, ये करंट को नहीं आने देगा। यहां ये ऑन हो जाएगा, यहां पे ऑन नहीं होगा। यहां पे क्या है, इसकी टेल पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव है, हेड नेगेटिव है, इसकी ये पोलैरिटी है। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी से कनेक्ट करना, आपके सिलेबस में वर्ड्स नहीं, वैसे ही बता रहा हूं नॉलेज के लिए। ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, ये करंट को जाने दे रहा है, ये सही कनेक्टेड है। यहां पे ये रिवर्स्ड बाइस्ड है, ऑपोजिट कनेक्टेड है। देखो इसकी हेड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसकी टेल नेगेटिव से, इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है। जब टेल पॉजिटिव होती है हेड नेगेटिव होता है, टेल पॉजिटिव होती है हेड नेगेटिव होता है, करंट जाने देता है, करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये करंट को यूं जाने देगा, करंट को यूं नहीं आने देगा। इसके अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा है हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसकी हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है, बस इसको याद करेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है छोड़े इसको। ये एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, करंट डायरेक्शन पे। करंट यूं आ रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस जीरो है, निग्लिजिबल है। करंट ऑपोजिट आने की कोशिश कर रहा है, आ नहीं सकता, आने की कोशिश कर रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इन्फिनिट है। डायोड, गेट इट। अब इसका फायदा क्या है, आप कहेंगे सर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। ओके, एक तो एडवांटेज अब पढ़ेंगे हम बताएंगे। आपको पता है एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। अभी तक हम पढ़े हैं डायरेक्ट करंट, जो बैटरी का करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसको बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। क्लियर है। एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है।
अल्टरनेटिंग करंट पागल होता है, कभी यूं जाता है, कभी यूं जाता है, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी लाइव वायर टू न्यूट्रल वायर, कभी न्यूट्रल वायर टू लाइव वायर, कभी लाइव वायर टू न्यूट्रल वायर। करंट पागल हुआ होता है, करंट यूं फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन यूं ऑसिलेट कर रहे होते हैं, कभी करंट यूं जाता है, कभी करंट यूं जाता है, कभी करंट यूं जाता है, कभी करंट यूं जाता है। एक सेकंड में 100 बार करंट डायरेक्शन चेंज करता है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। पढ़ना है, अभी छोड़ दें इसको। तो जब भी हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना होता है, हम डायोड लगा देते हैं। डायोड क्या करता है, एक साइड पे तो करंट को जाने देगा, ऑपोजिट नहीं आने देगा। तो डायोड किस काम आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के काम आता है। ये मैं एप्लीकेशन आपको बाद में समझाऊंगा। देखो, ये ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई का सिंबल है। हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें। ऑल्टरनेटिंग करंट पता है कैसा होता है, यूं करंट टाइम ग्राफ बनाए ना, करंट टाइम ग्राफ। तो कभी करंट ए टू बी जाता है, फिर बी टू ए आता है, फिर ए टू बी जाता है, फिर बी टू ए आता है। बेसिकली इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ऑल्टरनेटिंग करंट में, इलेक्ट्रॉन बेसिकली यूं ऑसिलेट कर रहे होते हैं। करंट यूं जाएगा, इलेक्ट्रॉन यूं ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, ऊपर नीचे बस ऑसिलेट कर रहे होते हैं पागलों की तरह। ये एसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसका ग्राफ यूं बनता है, यूं। ये पता क्या शो करता है, करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी, और ये क्या शो करता है, करंट फ्लो कर रहा है बी टू ए। ये शो करता है करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी, ये शो करता है करंट फ्लो कर रहा है बी टू ए। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं यहां रास्ते में डायोड लगा दूंगा, देखो ये मैं आपको समझा दूंगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन चलें वैसे सुन लें, क्योंकि जब मैं दोबारा बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, बैटरी का करंट जो है वो डीसी होता है। डीसी करंट क्या होता है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। यहां पे करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यूं जा रहा है, यूं एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में। ये डीसी है, डीसी। ये एसी है, कभी यूं जा रहा 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 है। ये क्यों जाता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। ये डीसी है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अच्छा, अगर मैं यहां पे क्या लगा दूं, इसके साथ डायोड लगा दूं। देखो, ये एसी पावर सप्लाई का सिंबल है, ये वेव बनाई हुई है ना, वेव, ये एसी पावर सप्लाई का सिंबल है, ऑल्टरनेटिंग। ये ए है, ये बी है, मैंने रास्ते में लगा दिया डायोड। अब सोच के बताओ क्या होगा। डायोड क्या करेगा, डायोड इधर तो करंट को जाने देगा, वन वे है ना, करंट ए टू बी तो चला जाएगा, बी टू ए नहीं आ पाएगा, फिर ए टू बी चला जाएगा, बी टू ए नहीं आ पाएगा। अब कैसा ग्राफ बनेगा, करंट टाइम ग्राफ। जब डायोड नहीं था तो ऐसा ग्राफ बन रहा था ना, डायोड नहीं लगा, करंट ए टू बी भी जा रहा है, बी टू ए भी आ रहा है, ए टू बी भी जा रहा है, बी टू ए भी आ रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। अब क्या होगा, जब डायोड लगा दोगे, ए टू बी तो चला, ये वाला तो चला जाएगा, करंट ए टू बी तो पास हो जाएगा। देखो, ए टू बी तो करंट पास हो गया, ए से करंट चला और यूं पास हो गया। करंट ने भी ए टू बी जाना है, डायोड भी उधर को कनेक्टेड है। अच्छा, अब ये जो बी टू ए करंट आना चाह रहा है, यूं आना चाह रहा है, यूं आना चाह रहा है, रास्ते में क्या है, ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है, रोक दिया ट्रेन को, पता रुक जाओ, नहीं जाना आगे। तो यहां पे करंट पास ही नहीं होगा, इतनी देर तक करंट पास ही नहीं होगा। करंट को रोक के रखेगा, चार्जेस की ट्रेन को रोक लेगा, डायोड नहीं जाने देगा। अब ये ना कहे सर यहां से तो पास हो जाएगा, और ट्रेन है पुत्र, एक डब्बा रुक गया, पूरी ट्रेन रुक गई, करंट जीरो हो गया। फिर क्या होगा, फिर ये पास हो जाएगा, फिर ए टू बी करंट चला जाएगा, बी टू ए नहीं जाएगा, फिर ए टू बी चला जाएगा, ए टू बी। तो डायोड क्या कर रहा है, करंट को ए टू बी तो जाने दे रहा है, बी टू ए नहीं आने दे रहा, डायोड। तो उसने क्या कर दिया, इस ऑल्टरनेटिंग करंट को, जो कभी ए टू बी, कभी बी टू ए, कभी ए टू बी, कभी बी टू ए जा रहा था, जस्ट ए टू बी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया। तो डायोड क्या करता है, एसी को डीसी बन गया, ये डीसी, ए टू बी जा रहा है, बस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, फिर रुक गया, फिर ए टू बी जा रहा है, फिर रुक गया। ये करंट की पल्सेस बन गई हैं। तो डायोड क्या करता है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी मैं एसी करंट पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे समझ में आ सकता है। मैंने वैसे नॉलेज के लिए बताया, वैसे बताया कि एक डायरेक्ट करंट होता है जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है, और एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। क्यों करता है ये भी बताऊंगा, मैग्नेटिज्म में बताऊंगा। हम जनरेटर ऐसे बनाते हैं कि करंट ऐसे पैदा हो। हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो कभी ए टू बी जाता है, कभी बी टू ए आता है। एक साइकिल में करंट डायरेक्शन 2 दफा चेंज होती है, 50 साइकिल्स होती हैं, एक साइकिल में करंट डायरेक्शन 2 दफा चेंज होती है।
तो 100 टाइम्स करंट डायरेक्शन चेंज होती है एक सेकेंड में। एक सेकेंड में 100 टाइम करंट डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो अगर रास्ते में तुम डायोड लगा दोगे तो डायोड क्या करेगा, एक डायरेक्शन में करंट को जाने देगा, जो ये काम करता है, ऑपोजिट नहीं आने देगा। तो डायोड अलाउस करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, डायोड रेक्टिफाई करता है, इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ठीक है, तो डायोड का काम है। अब लिख ले यूजेस ऑफ डायोड में, लिख ले इट कन्वर्ट्स, लिखिए यूजेस, ये बनाने की जरूरत नहीं है, नो नीड। यूजेस ऑफ डायोड, इट कन्वर्ट्स एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी। ये हम दोबारा पढ़ेंगे, आप परेशान ना हो। जब मैं ऑल्टरनेटिंग करंट बताऊंगा तो मैं ये दोबारा ग्राफ बना के समझाऊंगा। अभी आपने बना लिया तो खैर है, इससे जरूरत नहीं थी इसकी। तो डायोड, ये डायोड है, डायोड का सिंबल है, ए टू बी करंट को जाने देगा, बी टू ए नहीं आने देगा। ये एरो लगा हुआ है, यहां पे ट्रैफिक जा सकती है, चार्जेस की ट्रेन इस तरफ जा सकती है, उस तरफ ऑपोजिट नहीं आ सकती। इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। दूसरा यूज जो बताऊंगा मैं आपको, सुनिए, लिख लिया। डायोड क्या करता है, इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट टू वे करंट, डायरेक्ट करंट वन वे करंट, ये टू वे करंट को एक वन वे करंट में कन्वर्ट करता है। अगला यूज सुनिए, अगला अब ये आपको बताना चाहिए बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं कि अगर उनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में पास करें तो वो जल जाती हैं। अब एक डिवाइस है, सुनो, ये मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें करंट जाना चाहिए ए टू बी, करंट यूं जाना चाहिए। ये कोई डिवाइस है एक्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैंने रेजिस्टर की तरह बना दी, खैर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें करंट शुड पास फ्रॉम ए टू बी, गिवन है, यहां पे लिखा हुआ है प्लस, यहां पे लिखा है माइनस। करंट शुड पास फ्रॉम ए टू बी। अब अगर आपने गलती से बैटरी ऑपोजिट लगा दी, आपने इसके साथ बैटरी यूं लगा दी, ये वही डिवाइस है ए बी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपने क्या किया, गलती से इसको जोड़ दिया यूं, इसको जोड़ दिया यूं, तो अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में पास हुआ तो ये क्या हो जाएगी, इट विल डैमेज, खराब होगी जनाब, ये खराब हो जाएगी। एक्सीडेंटली आपने नहीं पढ़ा पॉजिटिव नेगेटिव और उल्टी बैटरी लगा दी तो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में पास हो गया। भाई क्या लिखा हुआ था, करंट शुड पास फ्रॉम ए टू बी। बात चीजें ऐसी होती हैं जिनको उल्टा कनेक्ट कर दो जल जाती हैं वो। तो क्या करें, हम तो गलती कर सकते हैं, बंदे हैं हम तो गलती करेंगे, इंसान तो गलती करता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ फिट कर देते हैं, ये इसके साथ मैंने फिट कर दिया, क्या चीज से फिट कर दिया। अब क्या होगा, ये डब्बे में पैक है, डब्बे में पैक कर दिया इसको, यहां पे डायोड लगा दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, डायोड क्या करेगा, अगर तुम बैटरी यूं लगाओगे बैटरी तो ऑब्वियसली करंट को जाने देगा, और अगर तुम बैटरी ऑपोजिट लगा दोगे, इफ यू कनेक्ट द बैटरी ऑपोजिट, अगर आप बैटरी ऑपोजिट लगा देंगे, ये देखिए अगर मैं बैटरी ऑपोजिट लगा देता हूं तो करंट को नहीं जाने देगा। तो डायोड का फायदा क्या हो गया, ये आपकी सेंसिटिव डिवाइस जो होती है उसमें करंट को एक ही डायरेक्शन में जाने देगा। अगर आप बैटरी उल्टी लगा भी देंगे तो ये नहीं जाने देगा, आपका डिवाइस खराब नहीं होगी। सही लगाएंगे तो काम करेगी, ऑपोजिट लगाएंगे तो जलेगी नहीं, काम नहीं करेगी, ऑब्वियसली ये ऑपरेट नहीं करेगी। यहां पे क्या होगा, करंट पास नहीं होगा। तो क्या करता है बेटा, डायोड क्या करता है, इट अलाउस करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये डिवाइस को बचा लेगा, जो डिवाइस को जलने से बचा लेगा। तो लिखिए नेक्स्ट यूज, लिखिए नेक्स्ट यूज, डायोड का नेक्स्ट यूज लिखिए, एज diode allows current to flow only in one direction, as diode allows current to flow only in one direction, as diode allows current to flow only in one direction,
So it can save sensitive electronic devices. It can save sensitive electronic devices if they are connected opposite to the battery by mistake. If they are connected opposite to the battery by mistake. If they are connected opposite to the battery by mistake. अगर आप mistakenly क्या कर सकते हैं, इसको opposite लगा देते हैं इस डिवाइस को, तो जल जाएगी, तो जलने से बचा लेगा. Diode allows current to flow only in one direction. Get it? मुश्किल नहीं है ना, बस याद करना है इसको. बड़ा आसान था, मुझे तो ऐसे याद रखा हुआ था. मुझे जब समझ में नहीं आता था ना, तो मैंने कहा था ये जी तीर का निशान है, ये करंट को यूं जाने देगा. वन वे फॉर करंट, इट इज वन वे फॉर करंट, इट इज वन वे फॉर करंट. करंट को इधर जाने देगा, ऑपोजिट नहीं आने देगा. गेट इट? ओके, क्या बताया मैंने, क्या लिखवाया रिम? एज डायोड अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, तो इट विल सेव sensitive electronic devices from damaging. लिखवाया. If they are connected opposite to the battery by mistake. बैटरी से ऑपोजिट लगा दिया आपने, जिस तरह कनेक्ट करना था वैसे कनेक्ट नहीं किया, पॉजिटिव नेगेटिव को भूल के देखे बगैर कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डायोड बचा लेगा. अच्छा, अब इसी का एक एडवांस वर्जन है डायोड की. एक और चीज है, इसको थोड़ा एडवांस कर दिया, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड. अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड. ये भी डायोड ही है, हम पढ़ रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एमिटिंग डायोड, ये क्या है, इसका सिंबल वही डायोड वाला, वही डायोड है, लेकिन यूं लाइट भी एमिट करता है. ये छोटा लैंप भी है, ये एरोज यूं ऑपोजिट. लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एमिटिंग डायोड, इसका सिंबल एलईडी बोलते हैं इसको. एलईडी नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने. लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी. बेटा लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है, सेम डायोड तो है, साथ में लैंप का काम भी करता है. लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है, देखो यूं यूं, वही चीज, बिल्कुल डायोड वाली चीज. क्या मतलब, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन करंट डायरेक्शन और पोलैरिटी. ये प्लस है, ये माइनस है, यूं करंट जा रहा है, इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है. इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट, वही वाली बात. इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट. और इट एमिट्स लाइट. इट एमिट्स लाइट. ये लाइट भी एमिट करता है भाई. अगर ये लाइट जल रही है तो मतलब करंट पास हो रहा है, इसका फायदा ये होता है. सिंपल डायोड में क्या होता है, अगर करंट पास भी हो रही है, अगर करंट पास भी हो रहा है, आपको नजर तो नहीं आ रहा ना करंट गुजर रहा है, उसकी लाइट तो नहीं होती सिंपल डायोड की. एलईडी में क्या होता है, जब करंट पास हो रहा होता है तो छोटा सा जो बल्ब होता है ना, एलईडी होता है. ये जो आपके लगा होता है टीवी को, जब आपने स्टैंड बाय पे बंद किया होता है तो एलईडी जल रहा होता है. ये आपके एसी के लाइट जल रही होती है, ये एसी के जो नंबर्स नजर आ रही होती है, 18 डिग्री या 17 डिग्री, एलईडीज होते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, एलईडीज. इस पे लाइट लगी हुई है, ये एलईडीज लगे हुए हैं. ये देखो, ये जल गया, अभी ऑफ हो गया. ये एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड. ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं. और इसका फायदा क्या है, एक तो डायोड वाला काम भी कर रहा है, एक तो डायोड की ड्यूटीज भी दे रहा है, और साथ में लैंप का काम भी कर रहा है. और ये एफिशिएंट लैंप का काम कर रहा है. आम जो लैंप होती है ना, वो क्या करते हैं, ज्यादा हीट बनाते हैं, कम लाइट बनाते हैं. आम जो फिलामेंट लैंप होता है वो 10% से कम एफिशिएंट होता है, 7% एफिशिएंट होता है. क्या मतलब, 100 जॉल्स आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, 7 जॉल्स लाइट बना रहा है, 93 जॉल्स हीट बना रहा है, वेस्ट कर रहा है एनर्जी, एफिशिएंट नहीं है. ये जो एलईडी होते हैं ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, मोर देन 90% एफिशिएंट होते हैं. एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड,
ये ज्यादा लाइट बनाते हैं, बहुत कम ना होने के बराबर हीट बनाते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड इट इज अ डायोड व्हाइल इट एमिट्स अ लाइट। वो सब वो डायोड वाला काम करता है, डायोड वाला काम करता है। जो डायोड करता है, एक डायरेक्शन में करंट को जाने देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, सेंसिटिव डिवाइसेस को जलने से बचाता है, वही काम है। और साथ में लाइट भी एमिट करता है। तो बस वही है, इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट, इट एमिट्स लाइट। फ्लो थ्रू इट, इट अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, फ्लो थ्रू इट इन वन डायरेक्शन। जब यूं प्लस है यूं माइनस है तो ये करंट को जाने देता है इस तरफ को, और अगर करंट ऑपोजिट आने की कोशिश करेगा, वही वाला काम, आपने यूं पॉजिटिव कर दिया, ये पोलैरिटी दे दी एलईडी को, तो नो करंट विल फ्लो। इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट इन्फिनिट। करंट कितना हो जाएगा? 0। यहां पे क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट विल फ्लो। तो बेटा डायोड लिख लिया, तो एलईडी के वही काम है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बस याद कर लें। ये छोटा सा बल्ब होता है डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, इसका सिंबल आपको आना चाहिए। ये करंट को एक डायरेक्शन में जाने देता है और लाइट भी एमिट करता है। डिफरेंट कलर्स के होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, डिफरेंट कलर के डायोड्स होते हैं, डिफरेंट कलर के लाइट एमिट करते हैं। फेस्टिव लाइट से भी यूज करते हैं, छोटी छोटी। ठीक है, सही है। डायोड, तो क्या सीखा हमने? डायोड क्या है? करंट का वन वे है, करंट का वन वे है। इलेक्ट्रिकल वॉल्व भी कह सकते हैं इसको। करंट को एक डायरेक्शन में जाने देता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आने देता। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा तो करंट को रोकता है। कैसे रोकता है? अपनी रेजिस्टेंस को इन्फिनिट कर देता है, बहुत ज्यादा कर देता है। जब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी टेल पॉजिटिव है, इसकी हेड नेगेटिव, इसकी ये पोलैरिटी है, प्लस माइनस को पोलैरिटी कहती है, इसकी ये पोलैरिटी है, तो ये करंट को जाने देगा और लाइट भी एमिट करेगा। एलईडी है तो खाली डायोड तो लाइट एमिट नहीं करेगा, करंट को जाने देगा। इस तरह करंट आने की कोशिश करेगा, इसका हेड पॉजिटिव से, ये टेल नेगेटिव से, करंट इस एरो के ऑपोजिट आने की कोशिश करेगा, करंट को नहीं जाने देगा, ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, ये लाइट एमिट नहीं करेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जिसको लास्ट के लिए रखा हुआ था, ठीक है, जो आपका शो स्टॉपर है, वो है जी रियोस्टेट। रियोस्टेट का एक्चुअल सिंबल तो ये होता है, रियोस्टेट का ये सिंबल होता है बेटा। लेकिन कभी कभी हम ये भी यूज कर लेते हैं, और ये भी यूज कर लेते हैं हम रियोस्टेट के लिए। वैसे ये सिंबल वेरिएबल रजिस्टर का होता है बेटा। ये दोनों सिंबल यूज करते हैं हम रियोस्टेट के लिए। एक्चुअल सिंबल ये है, ये भी यूज कर लेते होते हैं। रियोस्टेट हम पढ़े वेरिएबल रेजिस्टर्स, ये बहुत यूज करेंगे रियोस्टेट, आपको आ जाएगा, फिक्र की बात नहीं है। रियोस्टेट में क्या करते हैं? रियोस्टेट का प्रिंसिपल क्या है? आपको होता है ना, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। हम रियोस्टेट में लेंथ चेंज करते हैं, वो लेंथ जिसमें से करंट पास होना है, टू चेंज द रेजिस्टेंस। आप कहेंगे सर वायर की लेंथ कैसे चेंज कर सकते हैं? वायर की लेंथ चेंज नहीं करते, वो लेंथ जिसमें से करंट पास हो रहा है वो चेंज करते हैं। पहले समझ लें फिर लिखते हैं, या इस पे एक लाइन लिख लें, इन रियोस्टेट एज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, बस लिखिए, वी चेंज द लेंथ to change the resistance. बेटा पहली बार पढ़ रहे हैं, नई चीज़ है, आपको मुश्किल नाम लग रहे हैं, कोई बात नहीं। जब 2-3 बार पढ़ेंगे और हम इतनी बार रिवाइज कराएंगे तो मेरे बच्चों आपको आ जाएगा, फिक्र की बात नहीं है। रियोस्टेट, रियोस्टेट की सिंपल एग्जांपल दूं। कभी डेक का वॉल्यूम चेंज किया है? कहेंगे सर क्या बात करते हैं, हर वक्त काम ही है हमारा, घुमाते हैं ना नॉब। पंखे को कभी स्लो फास्ट किया है नॉब घुमा के? वो वेरिएबल रेजिस्टर है, रियोस्टेट की तरह काम करते हैं। बेसिकली आप लेंथ चेंज कर रहे होते हैं, यू नो, जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हैं, डेक का नॉब घुमा रहे होते हैं, तो आप जिस
पाथ में से करंट ने गुजरना है, आप उसकी लेंथ कम कर रहे होते हैं, तो स्पीकर में करंट ज्यादा पास होता है। जब करंट ज्यादा पास होता है तो साउंड लाउडर आती है। जब पंखा फास्ट कर रहे होते हैं तो नॉब घुमा रहे होते हैं ना, नॉब घुमा के आप रेजिस्टिव पाथ की लेंथ कम कर रहे होते हैं। जब लेंथ कम कर रहे होते हैं, आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, कैसे लेंथ कम होती है घुमाने से? अभी बताता हूं। वी चेंज द लेंथ टू चेंज द रेजिस्टेंस। देखो ये मैं एक सर्किट बना रहा हूं, बैटरी और यहां पे मैंने एक वायर लगा दी रेड कलर की। ये जो रेड कलर की वायर है ना, ये रेजिस्टेंस वायर, ये रेजिस्टर है बेसिकली, रेजिस्टेंस वायर। आमतौर पे ये कनेक्टिंग वायर है, ये जो वायर है कनेक्टिंग वायर है, ये कॉपर की बनी होती है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर की निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है, कनेक्टिंग वायर है, इट हैज निग्लिजिबल होती तो है निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इसकी निग्लिजिबल रेजिस्टेंस व्हाइट वाली वायर की। अच्छा ये रेजिस्टेंस वायर है, इट हैज कंसीडरेबल रेजिस्टेंस, इट हैज कंसीडरेबल, इसकी रेजिस्टेंस है कंसीडरेबल, इसका ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा भाई यहां पे मैंने लगा दिया, चलें फैन लगा दिया, ये फैन है जी, फैन 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 फैन। अच्छा अब सुनिएगा, ये लगा दिया कॉन्टैक्ट। ये कौन सा कॉन्टैक्ट है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। पूरा लिखूं? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अभी करंट का पाथ चेक करें जरा, करंट कहां से आएगा? पॉजिटिव से चलेगा। करंट कहां से आएगा? लुक एट द पाथ ऑफ करंट, करंट का पाथ चेक करो मेरा बेटा। करंट यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, इधर से आएगा, इस वायर में से गुजरेगा 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 गुजरेगा। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को पी कह देते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट से आगे जाएगा, आगे तो रास्ता ही बंद है, आगे तो एयर है, ऊपर जाएगा 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 ऊपर जाएगा। फैन ऑन है, फैन चल रहा है। अभी कितनी लेंथ में से करंट पास हो रहा है? करंट कितनी लेंथ से पास हो रहा है? इतनी लेंथ से करंट पास हो रहा है। अब मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करते 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 आगे ले जाऊंगा। जब आगे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? लेंथ बढ़ जाएगी ना जिससे करंट ने पास होना है। जब लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा, फैन स्लो हो जाएगा। तो अगर मैंने फैन को फास्ट करना है तो मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एक्स की तरफ लेके आऊंगा। अगर फैन को स्लो करना है तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इसको आगे पीछे मूव किया जा सकता है। इसको मैं आगे भी लेके जा सकता हूं, पीछे भी लेके जा सकता हूं। अगली पेज पे दिखाता हूं। एक मिनट में नेक्स्ट पे ड्रॉ कर लूं, फिर आप कर लीजिएगा ड्रॉ। जस्ट अ मिनट। एक मिनट बेटा, मैं अभी ड्रॉ करा रहा हूं आपसे। सबर सबर सबर। देखो अभी करंट को इतनी लेंथ से पास होना है। यहां देखो करंट यूं आएगा, इतनी ज्यादा। ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये क्या है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। इसको मैं मूव कर सकता हूं एक्स टू वाई, एक्स के करीब ला सकता हूं, वाई के करीब ला सकता हूं। इट कैन बी मूव्ड, कैन बी स्लाइडेड, मूव्ड फ्रॉम एक्स टू वाई। बेटा जब ये यहां पर है, इस जगह पर है, तो करंट को इतनी लेंथ से गुजरना है ना। यहां पे लेंथ ज्यादा है ना, और यहां पे करंट को इतनी लेंथ से गुजरना है ना। यहां पे लेंथ कम है ना, यहां पे लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट कम है। तो फैन क्या है? फैन क्या है? स्लो। यहां पे क्या है? यहां पे लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा,
फैन क्या है? फैन क्या है? फास्ट। तो हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करते हैं बेटा। ये रियोस्टेट नहीं है, रियोस्टेट का प्रिंसिपल है। रियोस्टेट में हम क्या करते हैं, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, स्लाइडर होता है, उसको हम मूव करते हैं रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस। रेड वाली क्या चीज है? रेजिस्टेंस वायर। हम रेजिस्टेंस वायर पे स्लाइड कर रहे होते हैं, स्लाइडर स्लाइड कर रहे होते हैं, स्लाइड स्लाइड, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड कर रहे होते हैं। जब नॉब घुमा रहे होते हैं तो स्लाइडर स्लाइड हो रहा होता है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस वायर है, रेड वाली रेजिस्टेंस वायर है, ये व्हाइट वाली कनेक्टिंग वायर है। हाँ जी, पिछली स्लाइड देखो, ये देखो, दिस स्लाइडर कैन बी मूव्ड एक्स टू वाई, इसको मूव कर सकते हैं, एक्स टू वाई मूव कर सकते हैं। जब एक्स के करीब होता जाएगा लेंथ कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, फैन फास्ट होता जाएगा। जब ये वाई के करीब होता जाएगा लेंथ बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, करंट कम होता जाएगा। क्लियर? रियोस्टेट में हम क्या करते हैं, वी चेंज द लेंथ टू चेंज द रेजिस्टेंस। ये रियोस्टेट नहीं बनाया मैंने आपको, उसका प्रिंसिपल बताया मैंने आपको। रियोस्टेट में हम क्या करते हैं, स्लाइडर को मूव करते हैं। वी मूव द स्लाइडर टू चेंज द लेंथ टू चेंज द रेजिस्टेंस। वी मूव द स्लाइडर on the resistance wire to change the length which changes the resistance, which changes the रेजिस्टेंस। ये स्लाइडर बोलते हैं इसको, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइडर बोलते हैं, जॉकी भी कहते हैं। होता है ना डीजे वाला जॉकी, डिस्क जॉकी, ये वाला जॉकी वही जॉकी है। हाँ जी, रियोस्टेट, वी चेंज द लेंथ टू चेंज द रेजिस्टेंस। ये वायर के अक्रॉस हम ये स्लाइडर को मूव करते हैं, स्लाइडर को मूव करते हैं। तो स्लाइडर को मूव करने से अभी करंट ने इतनी लेंथ से गुजरना है। जब y के करीब हो जाएगा तो करंट को ज्यादा लेंथ से गुजरना है। जब x के करीब हो जाएगा तो करंट को कम लेंथ से गुजरना है। ये रेड वाला रेजिस्टेंस वायर है, रेड वाली रेजिस्टेंस वायर है। XY इज अ रेजिस्टेंस वायर। ये व्हाइट वाली कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है। जो रेजिस्टेंस वायर होते हैं इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ये रेजिस्टेंस वायर यूरिका, कॉन्स्टेंटन मटेरियल होते हैं उनकी बनी होती है। इनकी रेजिस्टेंस निग्लिजिबल नहीं होती। जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट x के करीब है तो लेंथ कम है, जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट y के करीब है तो लेंथ ज्यादा है। तो जैसे जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट x टू y आएगा, जाता जाएगा, x टू y जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, करंट कम होता जाएगा, फैन डिम होता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके बेटा, जिनको समझ में नहीं आया वो देखिए, असल रजिस्टर रेड वाली वायर है, रेड वाली वायर, ये रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस वायर है। इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट करंट को पास करने के लिए। ये वायर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। इस कॉन्टैक्ट को मैं यूं मूव कर सकता हूं। ये वायर है, ये कॉन्टैक्ट है, यूं मूव कर सकता हूं मैं। अच्छा, जब ये कॉन्टैक्ट यहां पे पड़ा हुआ है, करंट का पाथ चेक करो बेटा, करंट का पाथ अभी समझ में आ जाएगा, जरा गौर कर ले। करंट सर्किट में फ्लो करता है, सर्किट इज अ क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। क्लोज पाथ कौन सा बन रहा है? क्लोज पाथ ये बन रहा है ना। अरे आपको समझ में आइए, ये पॉजिटिव, ये देखो करंट यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, करंट का क्लोज पाथ इस पे से गुजरेगा, गुजरेगा 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 गुजरेगा, यहां तक जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इतनी लेंथ में से गुजरना है। देखो करंट को इस रेजिस्टेंस वायर में इतनी ज्यादा लेंथ से गुजर रहा है, तो करंट पास हो रहा है। अभी लेंथ क्या है? लेंथ ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट कम है, फैन स्लो है। अगर फैन को फास्ट करना है तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैं मूव करते 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 इधर ले आया, देखो इधर ले आया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब करंट का पाथ चेक करें, करंट यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आगे नहीं जाएगा, अब ऊपर जाएगा, फैन से गुजरेगा। यहां पे फैन क्या था? स्लो। यहां पे फैन क्या हो गया? फास्ट। क्यों? ये लेंथ कम होगी ना। आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर ले आए।
अच्छा मैं आपको नॉब दिखाता हूं, मुझे आपका वॉल्यूम कंट्रोल कैसे काम करता है। बेटा इसमें क्या है, एक वायर होती है लंबी सी, उसके ऊपर आपने एक तार टच की होती है, इसको स्लाइड कर रहे होते हैं, स्लाइड कॉन्टैक्ट, ये स्लाइडर है। मैं इसको यहां टच कर सकता हूं, 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 यहां टच कर सकता हूं। टचिंग पोजीशन बल्कि स्लाइड करके आगे 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 लेके जा सकता हूं, स्लाइडर की तरह मूव कर सकता हूं। जब इसको मूव करूंगा तो क्या होगा, सर्किट में एक्स वाई वायर जिसमें से करंट ने गुजरना है, जब ये कॉन्टैक्ट यहां पर है तो करंट को इतने डिस्टेंस से गुजरना है। जब ये पॉइंट यहां पर है, स्लाइडर यहां पर है, तो करंट को इतने डिस्टेंस से गुजरना है। तो स्लाइडर को मूव करके आप क्या चेंज कर रहे हैं, लेंथ चेंज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, जितनी लेंथ ज्यादा होती है उतनी कोलिजन ज्यादा होती है, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। अच्छा मैं आपको वॉल्यूम कंट्रोल समझाता हूं, देखो ये देखिए आपका वॉल्यूम कंट्रोल कैसे काम करता है। उसमें जो वायर होती है ना, रेजिस्टेंस वायर, वो यूं होती है, ये रेजिस्टेंस वायर है एक्स वाई, कनेक्टिंग वायर बना रहा हूं। नॉब, एरो, ये फैन है, ये फैन का डिमर है, ये क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इसको नॉब घुमाती है ना, नॉब घुमा के आप इसको, इसकी पोजीशन चेंज कर सकती है। यू कैन टर्न द नॉब टू चेंज द पोजीशन। अभी ये यहां पे टच हो रहा है, यहां पे टच हो रहा है। अभी करंट का पाथ चेक करें, व्हाट इज द पाथ ऑफ करंट। पॉजिटिव से चलेगा, यहां से आएगा करंट, यहां से आएगा, ये करंट का पाथ दिखा रहा हूं डॉट से, करंट यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, इतनी लेंथ से गुजरेगा। फैन चल रहा है, स्पीकर है, चले स्पीकर चल रहा है। आपने वॉल्यूम बढ़ाना है तो अब आप क्या करेंगे, इसको नॉब को घुमा के इधर ले आएंगे, नॉब की नई पोजीशन क्या कर देंगे, इसको नॉब को घुमा के न्यू पोजीशन यहां पे ले आए। नॉब को घुमाया आपने, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहां पर आ गया। अब पहले करंट को कितनी लेंथ से गुजरना था, पहले करंट को इतनी लेंथ से गुजरना था, अब करंट को इतनी सी लेंथ से गुजरना है। आपने नॉब घुमा के इधर ले आए, अब करंट को इतनी लेंथ से गुजरना है। करंट यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से इतनी सी लेंथ से गुजरेगा, फिर यूं जाएगा। नॉब को घुमाने से आपने लेंथ कम कर दी, लेंथ कम कर दी। यहां पे लेंथ क्या है जिससे करंट पास हो रहा है, लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। इस जगह पे क्या है, इस जगह पे लेंथ ज्यादा। जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहां पर है, जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ए पोजीशन पर है, तो करंट का पाथ क्या है, करंट को यहां से आना है, यहां से आना है, यहां से आना है। ये इसके अंदर भी वायर होती है, वायर से यूं जाके इधर से टच होके इतनी ज्यादा लेंथ से, इतनी ज्यादा लेंथ से गुजरना है। लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम। फैन स्लो है और फैन चल रहा है यूं। जब आपने नॉब घुमा दी, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये वाली चीज घूमते 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 यहां आ गई। ये घूम सकती है ना, ओह क्या हो गया, आ गया। ये घूम सकती है यूं करके। तो जब मैं यूं घुमा के इधर ले आऊंगा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहां पर, अब यहां पे नहीं रहा, यहां पे खत्म कर दिया, मैं मिटा के दिखाता हूं आपको। अब ये यहां पे नहीं रहा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज नॉट हियर, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहां पर आ गया है। अब करंट को क्या करना है बेटा, करंट को कम लेंथ से गुजरना है, करंट को कम लेंथ से गुजरना है। तो ये प्रिंसिपल यूज होता है रियोस्टेट में। रियोस्टेट क्या होता है, आप कहेंगे सर इतना बता दिया, अब तो रियोस्टेट की बात ही नहीं की। रियोस्टेट पता क्या होता है, ये जो वायर होती है ना, ये वाली वायर, ये जो वायर होती है एक्स वाई वायर, सॉरी ये जो वायर है एक्स वाई वायर, ये इसको मिटा दूं मैं। रियोस्टेट में ये वाली वायर एक प्लास्टिक के सिलेंडर पे वाइंड होती है। एक सिलेंडर होता है प्लास्टिक का, जरा गौर से सुनिएगा आप, ये प्लास्टिक सिलेंडर है, इसके ऊपर रेड वाली वायर एक्स वाई वायर वाउंडेड है, रैप हुई है। हाँ जी, ओके। अच्छा ये
इसके पाँव हैं, ये एंड एक्स है, ये एंड वाई है। अच्छा, बैटरी से कैसे जोड़ते हैं? बैटरी से जगह ही नहीं बची, कहाँ जोड़ूँ? नीचे जोड़ूँ, ऊपर बनाता छोटी सी। ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और ये फैन, ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग वायर। इसके ऊपर होता है एक स्लाइडर। अभी समझाता हूँ, 1 मिनट दे दो मुझे। ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर मूव कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट है ये, कॉन्टैक्ट। अभी देखो करंट कहाँ से आ रहा है, करंट का पाथ चेक करें। लुक एट द पाथ ऑफ करंट। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट यहां से आ रहा है, 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 इस रेड वाली वायर से गुजर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। देखो ना, यहां से ऊपर, पीछे से नीचे, फिर यहां से ऊपर, फिर पीछे से नीचे। करंट यहां से आ रहा है, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से होता हुआ, इस कॉपर रॉड है, ये कॉपर रॉड से होता हुआ करंट यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, ये जा रहा है करंट। ये चीज स्लाइडर है, इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे। ये स्लाइडर है, स्लाइडर। ये क्या है? पतला लिखूंगा तो नजर आएगा। ये स्लाइडर है, इसको मूव कर सकते हैं। अभी स्लाइडर यहां पर है, करंट को 1 2 3 4 टर्न से गुजर के यहां पे जाना है। ये फैन ऑन है। अब स्लाइडर को घुमा के इधर ले आए। आप, मुझे बड़ी जगह पे ड्रॉ करनी चाहिए थी ये। ओके, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। बेटा 1 मिनट प्लीज दे दे मुझे। से वायर लिपटी हुई है, एक्स वाई वायर। इसके स्टैंड होता है, ये स्टैंड क्लासरूम में दिखाता हूं तो हम बच्चों को रियोस्टेट कैसा होता है, फिर वो बिल्कुल समझ में आ जाता है। ये कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड यहां पे कनेक्टेड है, कॉपर रॉड। और इसके ऊपर क्या होता है? स्लाइडर। ये स्लाइडर है, स्लाइडर। इस स्लाइडर को इधर उधर मूव किया जा सकता है, एक्स के करीब भी वाई। ये पॉइंट है, ये स्लाइडर, ये चीज है। अभी करंट का पाथ कैसे बनेगा? मैं नीचे बैटरी बनाता हूं आपके लिए। यहां पे टच है, ये बैटरी बना रहा हूं, इसको मिटा दूं। ये मिक्सअप हो रहा है। कहां बनाऊं जो आपको नजर आए? इधर से जा रही है तार यूं। ये फैन है और ये टच हो रहा है यहां पे फैन। देखो करंट का पाथ चेक करें जरा। करंट कहां से आएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, फिर इस स्लाइडर से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से फैन से गुजरेगा। अभी करंट को इतनी सी लेंथ से गुजरना है। कॉन्टैक्ट एक्स के करीब है, ये एक्स के करीब है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। कम लेंथ से गुजरना है। यहां पे लेंथ क्या है? कम। रेजिस्टेंस क्या है? कम। करंट क्या है? ज्यादा। ये फैन ऑन है, फैन। जब आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आगे ले जाओगे, यहां पे ले आओगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का आगे ले गए, आगे ले गए। अब करंट को इस टर्न से भी, इस टर्न से भी, इस टर्न से भी, इस टर्न से भी पास करने हैं, फिर ऊपर जाना है। और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी? जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बिल्कुल यहां पर आ जाएगा, जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाई के करीब आ जाएगा। व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विल बी हियर, स्लाइडर मूव करती है। ये एक्स, ये वाई, कॉपर रॉड कनेक्टेड। अब स्लाइडर कहां पर आ गया? स्लाइडर यहां पर आ गया। अब करंट को क्या करना पड़ेगा? करंट का पाथ दिखा रहा हूं सिर्फ। करंट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, यहां से गुजरेगा, फिर आगे जाएगा। अब करंट को ज्यादा लेंथ से गुजरना है। आपने स्लाइडर वाई की तरफ ले गए हैं, तो रियोस्टेट में क्या होता है? एक प्लास्टिक का पाइप होता है जिसपे तार यूं वाइंड हुई होती है, लिपटी होती है। रेजिस्टेंस वायर सीधी ऐसे नहीं पड़ी होती, बल्कि ये रेजिस्टेंस वायर एक प्लास्टिक के सिलेंडर पे वाइंड हुई होती है। और उसको क्या करते हैं? यहां पे एक स्लाइडर होता है, इसको मूव कर सकते हैं आप। स्लाइडर ये चीज होती है जो मूव कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, सामने दिखा दूंगा आपको ना समझ में आ जाएगा। हम स्लाइडर को मूव करेंगे। अभी स्लाइडर यहां पर है, तो करंट कहां से आएगा? यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यहां से होता हुआ रेजिस्टेंस वायर से गुजरेगा, स्लाइडर से जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, फैन से गुजरेगा।
स्लाइडर को आगे ले आइए, देखो यहां पे ले आया। अब करंट यूं आएगा, इसको ज्यादा लेंथ से गुजरना पड़ेगा, ज्यादा लेंथ से गुजरना, लेंथ बढ़ गई है, स्लाइडर को बिल्कुल आगे तक ले गया, ज्यादा लेंथ से गुजरना पड़ेगा। ये वही चीज है ना, ये स्लाइडर है ना, आप इसको यूं ला रहे हैं, यहां पे यूं ला रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल यूज हो रहा है रियोस्टेट में। वैसे ये वायर स्ट्रेट पड़ी हुई है ना, रियोस्टेट पे ये वायर, ये जो XY वायर है, ये वाइंड हुई है ताकि पोर्टेबल बन जाए ना। इतनी लंबी वायर कहां बिछाओगे तुम जमीन के ऊपर, आपने इस वायर को लपेटा हुआ है, जैसे वो बैट के ऊपर नहीं धागा लपेटा होता है उसकी ग्रिप के ऊपर, देखा होगा ना बैट के ऊपर वो धागा सा होता है यूं करके, बिल्कुल वैसे ही ये जो ये प्लास्टिक के सिलेंडर पे ये तार को आपने वाइंड किया हुआ है, यूं करीब करीब टर्न्स में वाइंड किया हुआ है ताकि कम स्पेस ऑक्यूपाई करे। ये रेजिस्टेंस वायर है, इसमें स्लाइडर होता है, यहां पे स्लाइडर ये है, स्लाइडर को मूव करते हैं X to Y, क्या करने के लिए, फैन को स्लो करने के लिए, ये लैंप को डिम करने के लिए, फास्ट करने के लिए, वॉल्यूम को स्लो करने के लिए, वॉल्यूम को तेज करने के लिए हम स्लाइडर को मूव करते हैं। जब स्लाइडर X के करीब होता है, लेंथ कम होती है, X के करीब है, ये X है, X के करीब है, लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा, फैन फास्ट। जब स्लाइडर Y के करीब जाता होता है, लेंथ बढ़ती जाती है जिसमें से करंट ने पास होना है, रेजिस्टेंस वायर की वो लेंथ जिसमें से करंट ने पास होना है वो बढ़ती जाती है। जब बढ़ती जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, करंट कम होता रहता है। अभी जिनको समझ में आया, जिनको समझ में नहीं आया वो अभी भी नॉट क्लियर लिखते हैं, जिनको समझ में आया डन लिखे, फिर मैं आगे चलता हूँ। टाइम कितना रहता है सर? वो विंटर ब्रेक का बता रहे हैं बच्चे कोई मतलब होमवर्क वगैरह है या? बेटा होमवर्क यही है फिलहाल, फिजिक्स का ये होमवर्क है कि आपने तैयारी करनी है, रिटन होमवर्क कोई नहीं है। क्लासीफाइड के क्वेश्चंस करने मेरा बेटा, क्लासीफाइड के क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए वो तो तुम लोगों ने कर ही लिए, मुझे उम्मीद है कर लिए होंगे। मैंने आपसे कहा था, आपने शुरू क्या किया था यहाँ पे, लाइट से शुरू किया था, नहीं वेव्स से शुरू किया था, वेव्स, लाइट, स्टैटिक, साउंड भी पढ़ा था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड पूरी क्लासीफाइड के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, और पुराने टॉपिक्स भी तो आएंगे ना, तो क्लासीफाइड खत्म कर लो बेटा, पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करो, उसकी क्लासीफाइड खत्म कर लो, आपकी फिट तैयारी हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं रहेगा इंशाल्लाह। फिजिक्स का यही होमवर्क है कि अपनी प्रैक्टिस चेक नहीं करूंगा मैं, लेकिन इन टॉपिक्स की क्लासीफाइड चेक करूंगा, जो जब मैं आपसे मंगवाऊंगा क्लासीफाइड लेके मुझे बताएं आपने क्वेश्चंस किए हुए कि नहीं किए हुए। बाकी पुराने टॉपिक्स भी आएंगे, तो प्लीज जरा मुझे ये लिख दें, रियोस्टेट कुछ समझ में आया? रियोस्टेट पे हम क्या करते हैं, रियोस्टेट में एक रेजिस्टेंस वायर होती है, ठीक है, XY वायर होती है, स्ट्रेट हो सकती है, गोल हो सकती है, और इस तरह यूं हो सकती है। रियोस्टेट में तो ऐसी होती है, ऐसी होती है। इसमें एक चीज होती है, जो मैकेनिज्म होता है, स्लाइडर होता है जो स्लाइड हो सकता है ऊपर नीचे, इस रॉड के ऊपर ये स्लाइड हो सकता है। रॉड कॉपर का बना होता है, मेटल का बना होता है, तो हम स्लाइडर की पोजीशन को चेंज करते हैं। जब स्लाइडर X के करीब होता है तो कम लेंथ से गुजरता है करंट, लेंथ कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, करंट ज्यादा होता है। जब स्लाइडर Y के करीब आता जाता है तो लेंथ बढ़ती जाती है, वो लेंथ जिसमें से करंट ने पास होना है, लेंथ बढ़ती जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, करंट कम होता रहता है। ये रियोस्टेट, गेट इट? तुम्हें समझ में आया? रियोस्टेट के यूजेस क्या है अब नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे, ठीक है। सो अभी जूम ऑन कर लेते हैं, वहां पे आप कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, जूम ऑन कर लें प्लीज।